बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति जहां चिंता की बात है, वहीं इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो पुराने शुभचिंतकों यानी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। पीके ने जहां मंत्रिमंडल में कॉन्ट्रैक्ट किलर होने का आरोप लगाया है, वहीं सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को राज्य धर्म का पालन करने की नसीहत दी है। जी हां, आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अब कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है। 2015 का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद की सरकार है तो इसका मतलब कानून व्यवस्था तो खराब बदहाल होगी ही ना। सुनिए क्या कुछ बोल रही हैं चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी आरजेडी के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी आरजेडी सरकार का हिस्सा जो हिंसा पनप रही है उस पर बिहार सरकार की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। बिहार सरकार अब आंख बंद करके कोने में बैठ गई है, ये विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि जनसुराज यात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लगातार पद यात्रा के दौरान केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर नीतीश कुमार को लेकर और केंद्र सरकार को भी लेकर जिस कदर प्रशांत किशोर का वार देखने को मिल रहा है, इस बीच में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार ने जोरदार हमला कानून व्यवस्था को लेकर किया है। जी हां, उन्होंने बताया कि 2015 की स्थिति फिर से दोहराई जा रही है। जो 2015 का जो स्थिति था उस हिस्से को फिर से एक बार प्रशांत किशोर ने सामने लाया है और उन्होंने बताया है कि महागठबंधन की जो सरकार है वो गुंडा राज की है और इस वजह से अपराध बढ़ना जायज है। वहीं पर 2015 की बात को लेकर उन्होंने कहा है कि 2015 में राज्य सरकार के बाद से जिस कदर राज्य सरकार में जो हिंसा पनपी थी, जो अपराध की जो सिलसिले थे वो बढ़े थे। एक बार फिर से 1 साल महागठबंधन सरकार का हो गया है और तब से लेकर अब तक और आगे भी जब तक रहेगा वो कानून व्यवस्था तो ठप रहेगी ही और अपराध के सिलसिले बढ़ते जाएंगे। पहले हम सुनाते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पद यात्रा के दौरान समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ बातें सामने रखी। हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी आरजेडी के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी आरजेडी सरकार का हिस्सा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था? उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से हुआ यह है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे। आप जेल में चले जाइए, आज आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में हैं। जो केस डायरी लिख रहा है, थाना में अगर 10 आदमी काम करने वाला है तो 8 आदमी तो शराब के मामलों से ही जूझ रहा है। तो एक सरकार का बड़ा तंत्र शराबबंदी की वजह से उसमें लग गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरा, चूंकि शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव गांव में छोटे छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा, 4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू यह है कि जिसके पास शराब नहीं मिल रहा है वो अलग अलग तरीके का नशा कर रहा है, स्मैक खा रहा है या कुछ लोकल जो भी खा रहा हो गलत चीज। उसका नतीजा ये हुआ कि उसको 5,000 रुपए के लिए भी जाकर वो डकैती कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो शराबबंदी एक गेम बड़ा वजह है मेरी समझ से। 2016 के पहले और 2016 जब शराबबंदी लागू हुआ तब इन दोनों के बीच के आंकड़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि 16 के बाद से स्थिति तेजी से बिगड़ी है और उसका एक ही वजह समझ में आता है, शराबबंदी। और दूसरा एक नया फिर शिफ्ट आया जब पिछले साल महागठबंधन बन गया, जब आरजेडी सरकार में रहेगी। कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? जिस कदर विपक्ष लगातार बिहार सरकार को कटघरे में रख रही है, आपकी क्या कुछ राय है इस मुद्दे को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल न्यूज टॉक के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कॉमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।